बहुत बहुत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात होगी 21 अप्रैल के समग्र भारत के मौसम की। इस समय सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक मध्य और उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर और साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ बढ़ते हुए बादल दिखाई दे रहे हैं। आज पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर भी कुछ संभावनाएं जरूर बनी हुई हैं। अलग अलग मौसमी सिस्टम है। कल की बात करते हैं दोस्तों। कल जिस तरह से आप अभी तस्वीर देख रहे हैं, लगभग ऐसी तस्वीर होगी उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के पूरब में, और साथ ही साथ पूरा जो उत्तर प्रदेश का स्ट्रेच है, इस पर बादल सुबह सुबह रहेंगे। और उसके बाद दोपहर आते आते बादल धीरे धीरे कम होने लगेंगे, लेकिन फिर से, और यही सिचुएशन यहां पर रहेगी, ये उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का। लेकिन दोपहर के बाद फिर से राजस्थान के दक्षिणी भागों से और गुजरात के रास्ते फिर से मॉइस्चर इस तरह से उठेगा, और ये दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए महाराष्ट्र के उत्तरी भागों से मध्य प्रदेश के ऊपर से बादल पहुंचने शुरू होंगे। और ये बादल पहुंचेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर फिर से शाम के समय, और झारखंड, पश्चिम बंगाल तक, साथ ही साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक। उसके बाद बिहार पर भी बादल पहुंचेंगे। तो इन बादलों से कुछ मौसमी बदलावों की, कुछ गर्मी से राहत की उम्मीदें इन भागों में आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं जितने पहले संभावना दिख रही थी उतनी राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों की जहाँ तक बात है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख की, तो इन भागों पर आज काफ़ी गतिविधियां हो रही हैं। और ये धीरे धीरे बादल पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि WD भी पूरब की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर कल 21 अप्रैल को इंटेंसिटी क्या रहेगी? क्या इसी इंटेंसिटी से बारिश कंटिन्यू रहेगी या थोड़ी कमी होने की संभावना है? और जब ये बादल मूव करते हुए पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? दक्षिण भारत में क्या बदलाव होंगे? आइए जानते हैं कितनी बारिश होने की संभावना देश में नजर आ रही है। दोस्तों, यहां पर आप सबसे पहले उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति देखिए। अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां पर लगभग वाइड स्प्रेड क्लाउडिंग रहेगी। यानी कि पूरा का पूरा इलाका इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद कवर्ड रहेगा बादलों से। और धीरे धीरे ये बादल एक्टिविटी भी देते रहेंगे। बीच बीच में वर्षा होगी, बीच बीच में बर्फबारी होने की संभावना हायर रीचेस पर श्रीनगर और गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम में रहेगी। इधर डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत, लाहौल स्पीति समेत जो ऊपरी इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा और हिमपात की संभावना है। निचले इलाकों में शिमला और ऊना समेत ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। सिमिलर कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, पंतनगर में, इन भागों पर। और यहां पर लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में अपेक्षाकृत हिमाचल से कम वर्षा होने के संकेत हैं। जम्मू कश्मीर से भी कम बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत जो ऊपरी इलाके हैं उत्तराखंड के, इन भागों में थोड़ी बहुत बर्फ पड़ सकती है। और मैदानी इलाकों में पंजाब के ऊपर कुछ बादल रहेंगे। फजिल्का से लेकर अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, यानी उत्तरी क्षेत्र जो है, सिर्फ पटियाला से लेकर नीचे बरनाला, मोगा और फजिल्का, फरीदकोट जो रीजन है, ये वाला, इन भागों में फिलहाल चांसेस बारिश की बहुत रेयर हैं, लेकिन बादल इन भागों पर भी पहुंच सकते हैं। जहां तक बात हरियाणा की है, तो यहां पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और रोहतक, सोनीपत, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज़्यादा के चांसेस नहीं है, बहुत रेयर चांस हैं। जहाँ तक बात राजस्थान की है और दिल्ली की, तो राजस्थान के ऊपर आप देख सकते हैं पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, इन भागों में सुबह बादल रहेंगे। उसके बाद दक्षिण में जैसलमेर, जोधपुर से लेकर ये सवाई माधोपुर के नीचे नीचे के जो रीजन है, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन भागों में दोपहर के बाद बादल दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली में बादल बहुत कम होंगे, सुबह के समय थोड़े बहुत हो सकते हैं। शाम के समय हो सकता है कि थोड़ा सा पैच यहाँ पर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ के ऊपर डेवलप हो, अलवर, चुरू और आसपास के इलाकों पर डेवलप हो, बिकॉज ऑफ एयर में मॉइस्चर जो है, और साथ ही साथ यहां पर जो टेम्परेचर लगातार हीट करेगा। तो कुछ कन्वेक्टिव क्लाउड्स अगर डेवलप हुए तो
उनके पूरब में मूव करने की वजह से, क्योंकि अभी मूवमेंट जो रहेगा पूरब की तरफ ही रहेगा, तो यहाँ से अगर मूव करेंगे तो रेवाड़ी से होते हुए हो सकता है दिल्ली के ऊपर थोड़ा बहुत बूंदाबांदी देते हुए निकल जाएं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर ऊपरी इलाकों में ये जो मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर गोरखपुर, देवरिया तक का रीजन है, लखनऊ के ऊपर ऊपर का बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में आगरा और झांसी से लेकर प्रयागराज और वाराणसी के बीच का जो रीजन है, साथ ही साथ इससे सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इन भागों पर बादल बनेंगे। पहले सुबह के समय रहेंगे, उसके बाद दोपहर के बाद बादल आने शुरू होंगे, तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस नहीं है। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि जो मध्य प्रदेश का ये रीजन है, यहाँ पर भोपाल से लेकर रीवा, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और बात छत्तीसगढ़, उड़ीसा की करें तो यहाँ पर देखिए इन दोनों राज्यों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, साथ ही साथ गुजरात में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बैतूल और ये विदिशा को छोड़ दें, भोपाल को छोड़ दें, तो यहाँ भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। गुजरात में भी शुष्क मौसम की संभावना है। बादल भले उन्हीं रास्तों से आएंगे। दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तथा कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल के तमाम इलाकों में, तमिलनाडु में कुछ एक जगहों पर आंतरिक हिस्सों में सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, इन भागों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पूरब में अगर हम देखें, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के रीजन है, यहाँ पर तो बादल पहुँचेंगे। कुछ बादल आपको दिखाई देंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर भी। तो पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार, दीघा, कोलकाता और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ जमशेदपुर, रांची, धनबाद और आसपास के कुछ हिस्सों में यहाँ पर गतिविधियाँ हो सकती हैं। थोड़ी बहुत संभावना गतिविधियों की चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में ऊपरी सीमावर्ती रीजन्स में रहेगी, और थोड़ी बहुत संभावना नवादा, गया से लेकर भागलपुर के बीच में रहेगी। ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगातार इंटेंस वेदर स्पेल की संभावना बनी हुई है। फिलहाल देश भर के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, मौसमी बदलाव की जानकारी आपको देता रहूंगा, और धीरे धीरे अब बात होने की संभावनाएं बनेंगी मॉनसून से जुड़ी, क्योंकि मॉनसून धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, और निश्चित तौर पर ये समय किसानों के लिए मॉनसून को लेकर के सही खबर, सटीक खबर के लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।